दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप मेरा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ मेक व्यूज़। आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करें। खबर कश्मीर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को एक बैठक बुलाई है जिसमें कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां उनको भी शामिल किया गया है, कांग्रेस को भी शामिल किया गया है और कश्मीर के मुद्दे पर एक फ़ैसला लेने की बात बताई जा रही है। खबर द हिंदू ने छापी है, इंडिया टुडे ने छापी है, आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री शायद कश्मीर के संबंध में वो फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा कश्मीर को शायद मिल जाए और उसके बाद जैसे दूसरे राज्यों के अंदर इलेक्शंस होते हैं, ऐसे इलेक्शन होने के बाद वहाँ की जो लोकल बॉडी है, लोकल लोग जो हैं वो एक सरकार को चुने और जैसे कि दूसरे प्रदेश चल रहे हैं चुनाव के माध्यम से, इस तरह से जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट के रूप में अपने आप को साबित करे, एग्जिस्ट करे। 2019 में आपको मालूम है कि दफ़ा 370 हटा लिया गया था। उसके बाद जो हालात हैं वो आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है जिसके अंदर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। वहाँ पर भी चुनाव प्रक्रिया होगी और वहाँ के जो लोग सरकार जैसी सरकार चाहेंगे वैसी चुन करके आपके सामने नज़र आ सकती है। इसमें PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल और कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा दूसरे दलों को बुलाने की बात भी चल रही है। उनको बैठाकर ये मशवरा किया जाएगा कि किस तरह से वहाँ पर दोबारा से इस तरह का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और किन किन शर्तों के साथ दिया जाए और किस तरह की तस्वीर होगी। तस्वीर खुल करके तो 24 जून के बाद जब वो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद आएगी। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी बात यह है जो आप तक पहुँच चुकी है कि शायद कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए और वहाँ देश के अन्य राज्यों की तरह चुनाव होने लगे और लोग अपने मन की सरकार वहाँ चुन लें। ये खबर है, बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका इनिशिएटिव जाना चाहिए। 70 वर्षों में कश्मीर के बारे में जो नहीं सोचा गया है, प्रधानमंत्री की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस बारे में कदम उठाया। हालांकि इस बात से बहुत लोग इत्तफाक रखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, हटा लिया गया था। उससे कुछ नाराज़गी की बात भी वहाँ के लोकल कश्मीरी भी नाराज़ हैं। और बहरहाल अच्छी खबर यह है कि जो हमने आपको बताई कि 24 जून को एक मशवरा होने वाला है जिसमें पार्टियों को बिठाया गया है। अब बात ये चल रही है कि इस अच्छी खबर के साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नीयत क्या है। देखिए, पिछले साल एक कमेटी सेटअप की गई थी जिसमें परिसीमन, जिसमें डिलिमिटेशन की बात कही गई थी कि कश्मीर को किस तरह से बांटा जाए। कश्मीर को बांटने के अंदर अगर साफ सुथरा रुख अख्तियार नहीं किया गया और वहाँ पर पक्षपात रवैया इख्तियार किया गया तो फिर एक बात दोबारा से ये पैदा होगी कि कश्मीरियों के साथ अचानक 370 हटाने को लेकर जो कश्मीरी नाराज़ थे उनकी शायद नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चूँकि जो मौजूदा स्थिति है, हम आपको बताते हैं आपकी स्क्रीन पर एक शॉट डालने के साथ साथ कि जो इस समय वहाँ स्थिति है, जो चुनाव हुआ करते थे उसमें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि ये कश्मीर का नक्शा है और इस कश्मीर के नक्शे को आप देखेंगे कि इसके अंदर अब से पहले 87 सीटों पर इलेक्शन हुआ करता था और 87 सीटें वहाँ पर इस तरह से बांटी जाती थीं कि 87 सीट, ये आप देख सकते हैं नक्शे में, जो साइड में आप नक्शा देख रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर का है, बराबर में इसके लद्दाख है जो कि कारगिल का एरिया है। इसकी 4 सीटें अगर हटा दी जाती हैं तो 87 की जगह ये 43 हो जाता है। यानी कि लेह की जो, लद्दाख की जो 4 सीटें अगर हटा दी जाती हैं तो ये 83 रह जाती हैं। पहले 87 पे होता था, अब ये शायद 87 पे होगा। लेकिन जो कमीशन हमने आपको बताया कि पिछले साल सेटअप किया गया है उसकी जो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, 2022 तक का समय है। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं, उसमें पता ये चल रहा है कि ये 7 सीटें और बढ़ा दी जाएंगी। यानी कि 87 में से 4 अगर घटा दी जाएंगी कारगिल की, जो कि आपके नक्शे पे देखी जा रही है, ये 83 बचेंगी। अगर 7 सीटें और बढ़ जाती हैं तो ये टोटल 90 सीटों पर इलेक्शन होगा। अब इसके अंदर पेचीदा बात कहाँ पैदा हो सकती है हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं कि डिलिमिटेशन का जो कमीशन है वो उसको रिड्रॉ कर रहा है इलेक्शन मैप। इसके अंदर बीजेपी, ये नीचे वाला पोर्शन आप देखें, ये जो सीटें हैं ये 37 है जो जम्मू रीजन में आती हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है ना। और ऊपर की जो सीटें अगर आप देखेंगे तो ये सीटें आती 46। इस तरह से ये अब से पहले बांटा गया था, इस तरह से इलेक्शन होता है। लेकिन अगर 7 सीटें बढ़ा दी जाती हैं
तो ये 90 सीट हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर का एरिया जो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर होल्ड माना जाता है वो अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाएंगी और सरकार यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी, जिसकी आशंका जताई जा रही है। और अब से पहले जो 87 सीटों पे इलेक्शन होता था, हम आपको बता देते हैं एक नक्शे के दौरान कि इसके अंदर 2 सीटें वो थीं जो वहाँ का गवर्नर इलेक्ट करता था, तो 89 सीट यहाँ पे टोटल मानी जाती थी। वो अक्सर 2 सीटें जब फ़ायदा पहुँचाती हैं, जब कभी किसी पर्टिकुलर सरकार को वहाँ पर बहुमत कम पड़ रहा हो, वो 2 सीटें मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि नक्शे के आधार पर 46 सीट कश्मीर वैली में होंगी और 37 नीचे होती हैं। अगर 7 बढ़ जाती हैं और जम्मू की सीटें बढ़ जाती हैं तो ये सीटें लगभग 90 टोटल हो जाती हैं। और उसमें जम्मू कश्मीर का जो एरिया हम आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत है, वो वहाँ पर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आराम से आ जाएगी। तो इसमें ये आशंका भी जताई जा रही जानकारों के अनुरूप, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये परिसीमन का जो प्रक्रिया है अगर इस तरह से आई तो भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत की सरकार वहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि कश्मीर की सीटें वहीं की वहीं रहेंगी, 2 घट जाएंगी और बाकी 46 के 37 और 7 44 सीटें जो हैं तकरीबन वहाँ पर भाजपा की आ जाएंगी। और भाजपा की अगर सीट आती तो जम्मू कश्मीर में फुल बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ सकती, जो कि इन 3 दलों को या 2 दलों को या बाकी जितने भी दल हैं इनको शायद ये नापसंद हो सकता है। तो ये तो 24 तारीख के बाद पता चल पाएगा कि सरकार के मंशा क्या है, किस तरह का लिमिटेशन होना है। फिलहाल लिमिटेशन पे बात ना हो करके शायद चुनावी प्रक्रिया पे और पूर्ण राज्य के ऊपर बात होगी। इस पर भी पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती हैं वो अभी अपना एक राग अलाप चुकी हैं, जो कि बिल्कुल किसी भी भारतीय को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान को भी इस बातचीत में शामिल कर लेना चाहिए। इससे मतलब क्या है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी है इनकी नीयत भी वैसी नहीं है जैसे संविधान के अंदर निष्ठा होने के बाद होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक बात 2 मिनट की और हो जाएगी लंबी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार या भारत के जो लोग हैं, अक्सर जब हम बात करते हैं सेना पर बात करें, कश्मीर के मुद्दे पर बात करें या धार्मिक मुद्दे पर बात करें, उस समय बोलते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कौन सी बात का कहाँ मतलब निकाल करके आपको आतंकवादी बना दिया जाए, इस बात का देशद्रोही बना दिया जाए, इस बात का हम कई बार नज़ीर देख चुके हैं, कई बार एग्जाम्पल देख चुके हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जो सीतापुर से होता है, शाहजहाँपुर और सीतापुर की सीट से, टीवी पर बड़ा चर्चे का विषय बना कि अगर सरकार की बातों में अपने हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो आप पर भी देशद्रोह लग जाएगा। यानी कि इनकी पार्टी के लोग भी इस बात को बोलते हुए डरते हैं कि अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई बात की गई तो शायद उन पर भी देशद्रोह लग जाएगा। और इसकी बानगी आप देख सकते हैं कि कई सारे पत्रकार जो अपनी बात को बेबाकी से कहते थे उनको जेलों का मुंह देखना पड़ा, लेकिन फिर भी बात जो सही होगी संतुलित लफ्ज़ों में एविडेंस के साथ कही जाएगी और उसको कहना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि कश्मीर के अंदर 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन गया और वहाँ पर एक सर्वे के अनुसार ये हुआ कि कितने लोग पाकिस्तान के पक्ष में, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 1% लोग पाकिस्तान के पक्ष में थे और 99% लोग जो थे वहाँ के संविधान में, वहाँ की चुनावी प्रक्रिया में, भारत के संविधान में निष्ठा रखते थे। पाकिस्तान के साथ कोई नहीं था, लेकिन जिस तरह से 370 को हटाया गया, जो तरीका अपनाया गया, रेस्ट ऑफ कश्मीर, बाकी कश्मीर के अलावा जितना हिस्सा हिंदुस्तान का है वो भले ही खुश हो, लेकिन वो जो 80 लाख मुस्लिम और 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब वहाँ की जो आबादी है, उन लोगों पे किस तरह की गुजरी है, इस बात को इंटरनेशनल मीडिया ने अपने शब्दों में पूरी दुनिया को बताया है। हद ये है कि वहाँ पर डेलीगेशंस आए और कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया, मूलभूत सुविधाएं बहुत सारी बंद कर दी गई थी। किस तरह से उनका 1.5 साल गुजरा है ये पूरी दुनिया जानती है। उस 370 को हटाया तो जाना चाहिए था, पूरे भारत के हर एक भारत देशवासी की बात है, चूँकि कश्मीर हमारा है और हमारा रहना चाहिए और हमारा ही रहेगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ एब्रोगेशन किया गया 370 का और कश्मीरियों पे जिस तरह से जुल्म सितम किया गया है, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं को हटाकर किया गया हो, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो उन लोगों के गले नहीं उतरता है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि सख्ती के साथ दिलों को नहीं जीता जा सकता। हालांकि अजीत डोवल एक अच्छा रोल वहाँ प्ले किया है उन्होंने, वो वहाँ पर जो हुर्रियत के लोग हैं उनसे भी वो मिलते हैं, पार्टी के लोगों से भी मिलते हैं, आम लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन
हालात को साजगार बनाने में उनके रोल में अटकलें वहाँ आ जाती हैं जब सेना की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से इस तरह के काम होते हैं जो कश्मीरियों की समझ में नहीं आते। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप जानते हैं यूके, इंग्लैंड के बराबर में एक मुल्क और है जहाँ पर सत्ता इंग्लैंड की ही चलती है, शायद उसका नाम स्कॉटलैंड या हॉलैंड है, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन दोनों में से एक है। वहाँ पर भी सत्ता जो है वहाँ पर इंग्लैंड गवर्नमेंट की ही चलती है। वहाँ पर एक सर्वे किया गया कि आप अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, या इंग्लैंड की सरकार के साथ आप हैं। आप यकीन मानिए उस चुनाव के अंदर ये निकल कर आया कि जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ थी जो अलग होकर बात करना चाहती थी उनको लोगों ने नकार दिया और इंग्लैंड सरकार के साथ वो लोग रहे। वजह उसकी क्या थी? क्योंकि इंग्लैंड सरकार ने वहाँ के लोगों के हकों की, अधिकारों की रक्षा की, जो ज़रूरती फैसिलिटीज़ थी वो दी गई, लोगों के दिलों को जीता। तो उन्होंने लोकल बॉडीज़, लोकल पार्टीज़ को दरकिनार करते हुए इंग्लैंड के साथ जाना मुनासिब समझा। इसी तरह से कश्मीर या और जो जितने भी इतने स्टेट हैं उनको अगर ये जताया जाएगा किसी भी नीति से, जिस तरह से फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर लोगों ने बातें कही हैं और किसी तरह का एक इस तरह का इंप्रेशन गया है कि कश्मीर बिल्कुल देश से अलग है, तो वहाँ के लोग भी अपने हैं और उनको अपनाहियत से ही अपनाया जा सकता है और उनको समझाया जा सकता है। मैंने आपको 2010 की बात बताई कि एक सर्वे के दौरान रिजल्ट ये निकल कर आया है, और अभी आप एक सर्वे करा लीजिए, आपको 1% लोग ऐसे शायद नहीं मिल पाएंगे जो पहले वहाँ मिले थे, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। अब शायद वहाँ पर अगर आपने सर्वे किया तो तस्वीर बिल्कुल उलट हो जाएगी। मैं शब्दों में नहीं बताना चाहता, लेकिन बता रहा हूँ कि वहाँ के लोगों के दिलों में भारतीय सरकार के प्रति, केंद्र के प्रति जो आस्था थी उसको तोड़ दिया गया है 370 के बहाने। ये मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, ये सरकार के खिलाफ बात नहीं है, आम लोगों की, और कश्मीर हमारे देशवासी हैं, उनके हकों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि इस समय कश्मीर के बारे में अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं, अगर पीडीपी ये कहती पाकिस्तान को शामिल किया जाए, उसको उस मीटिंग से भी बाहर कर दिया जाए, लेकिन अगर आप बैकडोर से इस तरह से आना चाहते हैं कि वहां पर बहुमत परिसीमन के आधार पे, डिलिमिटेशन के आधार पे आप इस तरह से वहां बंटवारा करेंगे कि आपकी सीटें ज़्यादा आ जाएं, हिंदी बाहुल्य क्षेत्र की सीटें ज़्यादा आ जाएं और आपकी सरकार भी वहां पर हो जाए, चूंकि आप महाराष्ट्र के पीछे पड़े हुए हैं, कर्नाटक आप छीन चुके हैं, आप किसने गोवा के अंदर आपके कम विधायक होने के बावजूद आपने वह सरकार बना ली। राज्यपाल किस प्रकार का काम कर रहे हैं देश में, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल यूनिक है प्रधानमंत्री जी, लेकिन सरकार के कहने में और करने में जो फ़र्क है वो अखबार भी दिखाता है, इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी दिखाता है। ये बात अलग है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपके पक्ष में आके उन बातों को नहीं उठाती, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुत्व के रंग में आप कितने दिन रंगे जा सकते हैं, इस बात की मिसाल देके मैं ख़त्म करता हूं कि जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया है तो यहां पर सरकार कल्याण सिंह की थी, और उसके बाद दोबारा से जो भाजपा की सरकार है वो अब आई है, लगभग 20 साल के बाद सरकार आई है। चूंकि लोगों ने उस समय भी पसंद नहीं किया था कि आपने कानून का उल्लंघन करते हुए आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, भले वो बरी हो गए हों, लेकिन ऐसा आरोप उन पर था कि बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाने में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल था और उत्तर प्रदेश की कल्याण सरकार का क्या रोल था, और उसके बाद लोगों ने ये रिजल्ट दिया कि आपको 20 साल सत्ता से दूर रखा। ये नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी और उनकी गुजरात मॉडल, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताया वो कितना सच्चा है कितना नहीं है ये बात का विषय है, लेकिन उसके आधार पर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ढांचा गिराने के बाद जो उम्मीद ये की जा रही थी कि 14 प्रदेशों में उस समय लगभग सरकार थी आपकी, और बाद में जब सरकार आई तो वो घट करके 7 या 6 हो गई थी। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग धार्मिक भले वक्ती तौर पे आप कर देते हो, लेकिन लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बने रह सकते। कश्मीर भारत का अंग है, वो अंग रहना चाहिए, वहाँ के लोग यहाँ के अंग हैं, वो अंग रहने चाहिए, लेकिन बैकडोर से आप कोई अगर ऐसा मैसेज देंगे, इस तरह का परिसीमन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने का वहाँ पर काम करेंगे, तो ये 24 जून की बैठक हो या आने वाले वक्त की बैठक हो, घाटी के अंदर शांति नहीं आएगी। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।